एक्शन है और इस एक्शन के बाद से ईरान रुक जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ईरान अब रुकने वाला है, बिकॉज ईरान हैज बीन कॉर्नर्ड टू दी वॉल। और जब आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी देश को जब आप एकदम दीवार के साथ कॉर्नर कर देते हो तो वो बहुत बुरी तरह से रिटेलिएट करता है, बहुत बुरी तरह से छटपटा के ऐसे कदम उठाता है जो शायद होश और आवाज में कोई इंसान या फिर कोई देश ना उठाए। अमेरिका ने जो कल मध्य रात्रि के बाद जो सारी चीजें किया है, उसकी जो इमीडिएट जो मकसद था, वो इमीडिएट मकसद पे तो अमेरिका काफी हद तक और बहुत हद तक कामयाब हो पाया है, क्योंकि जिस तरह का आपका फोर्दो कहिए, इस्फहान का ही है या फिर जो तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है, नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि ये तीनों न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरह से तहस नहस हो गया है जो बन रही थी। और कहीं ना कहीं पे अमेरिका के जो सीक्रेट एजेंसीज लगातार कह रही थी कि 87% तक फिसाइल मटेरियल को कहीं ना कहीं पे प्योर बनाने में ईरान सक्षम हो गया था, और 90% अगर फिसाइल मटेरियल अगर एक तरह से प्योर फॉर्म में अगर कोई भी देश अगर तैयार कर ले तो कहीं ना कहीं पे वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाता है, यानी कि वो एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। तो 3% दूर था 90% का जो एक बेंचमार्क है उससे। तो उससे तो कहीं ना कहीं पे ईरान आज के डेट में बहुत पीछे छूट चुका है, क्योंकि ये तीनों रिएक्टर तबाह होने के बाद उसके पास अब और क्षमता नहीं है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को लेके चले या फिर उसको लेके आगे काम करे। ये भी है कि ये तमाम जितने सारे आपके जो फिसाइल मटेरियल है ईरान ने जो इकट्ठा किया था, वो कहीं ना कहीं पे स्मगल्ड आउट था पाकिस्तान से, फिर नॉर्थ कोरिया से और चाइना से। तो एक तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, आईएई के कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के कानून के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं पे ये नाजायज था शुरुआत से ही। तो उस दिशा में तो जो कदम उठाया गया था वो तो अपने आप में जायज ठहराता है, पर सवाल यहाँ पे ये है कि एट व्हाट कॉस्ट। अब जो प्लेयर अप होने वाला है वो कहीं ना कहीं पे एक बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि एक डोमिनो इफेक्ट होने वाला है इस चीज का, और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे, वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इस पे शामिल होगा। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह कहे या फिर हुती कहे या फिर हमास कहे, पूरी तरह से तहस नहस नहीं हुआ है ये जो तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहीं ना कहीं पे अमेरिका तमाम जितने सारे बेसेस है या फिर अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट पे फौज है लगभग 40,000 के आसपास, उनको सुइसाइड बॉम्ब के माध्यम से टारगेट करने की बेशक कोशिश करेगा। और इसके साथ साथ ईरान जरूर इजराइल पे और अमेरिकन जो बेसेस है या फिर अमेरिकन जितने घाटी है उस पे टारगेट करने की जरूर कोशिश करेगा अपने बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से। 2 सेकंड और मुझे दे दीजिएगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की जो क्षमता है वो बहुत हद तक काफी है अभी भी, और जिस हिसाब से हाफिया या फिर जेरूसलाम पे जो बैलिस्टिक मिसाइल आज छोड़ा है ईरान ने, ये फोर्दो के न्यूक्लियर रिएक्टर तहस नहस होने के बाद और इस्फहान का रिएक्टर तहस नहस होने के बाद, वो दर्शाता है कि ईरान अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और रेजिम